हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग बढ़ते बढ़ते पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणियां या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एपी 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 बोलते रहते होंगे। एपी में पहुंच गए हैं। तो एपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ऐसा 50 क्वेश्चन जो कंफर्म है एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा तो यहीं से रहेगा, यही क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है अगर चेंज हो तो बस डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन जो टाइप हम बता देंगे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन रहेगा वही। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी एपी के 3 क्रमागत पद 5x + 3, 8x तथा 9x + 3 है तो x का मान क्या होगा। सबसे पहले अगर कुछ भी आप नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हमारे चैनल पे आप जा करके 10th के प्लेलिस्ट में 5 चैप्टर का बेसिक वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम सारा चीज़ डिस्कस कर दिए हैं कि कैसे क्या करना है, वो कर लिए। उसके बाद आइएगा तो ज़्यादा कंफर्ट महसूस कीजिएगा। फिर भी अगर नहीं भी वो कीजिएगा, फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तभी समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोग जब एपी पढ़ते हैं तो एपी कहते किसको है, समांतर श्रेणी कहते किसको है, तो एक ऐसा क्रमागत चलने वाला, मतलब जिसका जैसे कॉमन डिफरेंस सेम हो। जैसे कि बहुत सारे नंबर हम लेते थे वहाँ पे, अभी नॉर्मल ज़्यादा बात गहराई नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे 2 4 6 3 5 8। तो यहाँ पे ये नंबर चलते जा रहा है आगे, ये नंबर चलते जा रहा है आगे। तो इस नंबर का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसका डिफरेंस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है ना। ये होगा हमारा एपी में और ये होगा हमारा एपी में नहीं। तो ये एपी में होने का मतलब होता है कि उसका कॉमन डिफरेंस समान होता है, यानी अगला में पिछला घटाओ, अगला में पिछला घटाओ तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो समान आएगा। यानी 4 में जब 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में जब 4 घटाएंगे 2 आएगा। यानी लगातार पदों, इसको पद बोलते हैं, लगातार पदों को जब घटाया जाता है तो उसका डिफरेंस समान आता है। लेकिन यही चीज इसमें नहीं होता है, ऐसा ये चीज होता है। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसमें क्या खेला है। तो जब इसको आप लोग देखिएगा तो इसमें 3 पद दिया गया है, 5x + 3, 8x, 9x है। तो x का मान पूछ रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर पद को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 2 तरह से लिखते हैं, a2, इसको a1 भी बोल सकते हैं, a3, a4 इस तरह से, या फिर कोई कोई यूज करेगा t1, t2, t3 इस तरह से, ठीक है। और इसको t भी लिख सकते हैं। तो हम लोग या तो a1, a2, a3, a4 का यूज करेंगे, या तो t1, t2, हम a का यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 5x + 3, a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 8x, a3 का मान कितना है, a3 का मान है 9x + 3, a3 का मान है 9x + 3, इस तरह से दिया गया। अब कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि a2 - a1, यानी ये वाला जब डिफरेंस हम निकाले, अभी पीछे किए थे ना, और जब ये वाला डिफरेंस निकाले थे a3 - a2, तो क्या ये इक्वल आया था। जब आप ये पूरा, हम जो आपके दिमाग में एक फॉर्मेट को सेव करना चाह रहे हैं, ये फॉर्मेट अगर आप एक बार सेव कर लेते हैं तो फिर आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से तुरंत कर लीजिएगा। बशर्ते बस आप फॉर्मेट को सेव करने में लगिए। a2 - a1, a3 - a2 करना है। a2 का मान कितना है 8x, माइनस a1 का मान कितना है 5x + 3 इज इक्वल टू a3 - a2 का मान कितना है, a3 का मान है 9x + 3 माइनस a2 का मान कितना है 8x, माइनस में 8x हो जाएगा। ये माइनस सबसे पहले छोड़ना नहीं है, मल्टीपल होगा, इसमें भी मल्टीपल होगा, इसमें भी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 8x - 5x माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू 9x में 8x को जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1x, 1x बोले तो x प्लस में 3 बचेगा। यानी कि LHS में हमारे पास बच गया 8x में से 5x को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बच गया 3x - 3 इज इक्वल टू x + 3 बच गया। इस x इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x - x इज इक्वल टू इधर +3 है, इधर -3 हो तो इधर +3 हो जाएगा। 3x में से 1 घिस गया तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6, 2 तिया के 6, x इज इक्वल टू 3। x का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा एक बार में जो हम बता रहे हैं, तो फिर अगर दोबारा क्वेश्चन ऐसा देता है, और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रहता ही है ऑब्जेक्टिव में, तो आपको इतना नौटंकी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्या कीजिएगा, इससे इसको घटाएगा, इससे इसको डायरेक्ट मन में ही घटाएगा और घटा करके आप देखिएगा तो 3 आएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा। ये था हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। पहला के बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि a + d, a + 2d, a + 3d एपी में है तो सार्वंतर क्या होगा। मतलब ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या करते हैं, आगे में पीछे घटा के देखते हैं। ये हमारा है a1, ये है हमारा a2, ये है हमारा a3, ये है हमारा a4, और कह रहा है कि एपी में है। तो एपी में है यानी उसका सार्वंतर बस पूछ रहा है। अगर एपी में है तो सभी जगह का सार्वंतर समान होगा, चाहे a2 में a1 घटाइए, चाहे a3 में a2 घटाइए, चाहे a4 में a3 घटाइए, सभी जगह का सार्वंतर क्या होगा, समान होगा। ये क्योंकि एपी में है तो कहीं भी ये घटा करके आप लिख दीजिए चुपचाप सार्वंतर। तो अगर हम इससे घटाएंगे डायरेक्ट,
ए प्लस डी में ए, तो आपको सिंपल दिखेगा कि ए से ए खत्म हो जाएगा, डी बचेगा, हमारा सर्वांतर डी हो जाएगा। नहीं है बिलीव तो करते हैं। ए टू माइनस ए वन, ए टू का मान कितना है ए प्लस डी, माइनस ए वन का मान कितना है ए, खत्म हो गया, बचा कितना डी, हमारा आंसर नंबर ए हो गया, सेकेंड का ए। सेकेंड के बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि जिस एपी में कोई अंतिम पद ना हो उसे क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, एपी जब बताया जाता है तो दो तरह का एपी बताया जाता है। एक ऐसा एपी जैसे कि 2, 4, 6, 8 खत्म हो गया, इतना तक ही है हमारा एपी। एक और एपी अगर हम इस तरह से लिखे 3, 6, 9, 12 और इस तरह से डॉट डॉट दे दे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस एपी में बाउंड्री फिक्स है कि लास्ट पद 8 है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं है, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, इसका फिक्स है। जैसे हम प्रकृत संख्या का अगर समूह देखें, नेचुरल नंबर का समूह प्रकृत संख्या, यानी कि प्रकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का समूह प्रकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, 5, 6। अब बताइए इसका अंत कभी होता है नहीं। तो ये वाला जो एपी है, ये वाला जो एपी है और ये वाला जो एपी है, तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों में डिफरेंस ये है कि इसका एंड पॉइंट है, इसका एंड पॉइंट नहीं है, इसका भी एंड पॉइंट नहीं है। तो जिसका एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग परिमित एपी कहते हैं, जिसका एंड पॉइंट नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमित एपी कहते हैं। तो कह रहा है एपी में कोई अंतिम पद ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अपरिमित एपी कहेंगे, सिंपल। थ्री के बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे क्या कहते हैं। पदों की संख्या परिमित हो तो क्या कहेंगे मतलब ये मजाक कर दिया है हमारे साथ, परिमित एपी कहेंगे, पदों की संख्या परिमित है तो परिमित एपी कहेंगे। मतलब इस तरह का कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ये गूगली बॉल है, ये जल्दी आएगा नहीं, ठीक है। ये क्या है कि आपका जब आप ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुए होंगे जब आपका ग्रह बहुत अच्छा चल रहा होगा, आप बहुत लकी हैं, तब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ऐसा तो पूछेगा नहीं, वहाँ बुड़वक तो बैठल है नहीं। फिर भी एक टाइप हम बता देते हैं हर एक तरह का कि इस तरह का आ सकता है। किसी एपी का सार्वंतर होता है, क्या होता है, जब भी कोई हम एपी लेते हैं तो उसका सार्वंतर सिर्फ धनात्मक ही होता है या सिर्फ ऋणात्मक ही होता है या केवल शून्य होता है या तीनों कथन सत्य। तो आप ये चीज जैसे ही एपी पढ़िएगा तो इतना जान पाइएगा, इतना एबल हो जाइएगा समझने के लिए कि एपी का जब भी हम सार्वंतर निकालेंगे तो कोई फिक्स कैटेगरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ निगेटिव ही आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। वो धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी आ सकता है, शून्य भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि इसका तीनों कथन सत्य है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा, तीनों कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 देखिए। छठा में कह रहा है p+1, 2p+1, 4p-1 एपी में हो तो p का मान क्या होगा। एपी में है तो एपी में है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा है A1, ये हमारा है A1, ये है हमारा A2 और ये है हमारा A3, ठीक है। अब कह रहा है एपी में है, एपी में है कहने का मतलब हुआ इससे इसको घटाएंगे और इससे इसको घटाएंगे तो उसका डिफरेंस जो आएगा ना वो सेम आएगा, यानी कि A2 माइनस A1 करेंगे वो बराबर आएगा A3 माइनस A2 के। किसके बराबर आएगा, A3 माइनस A2 के। A2 माइनस A1 कीजिए, A2 का मान कितना है 2p+1, 2p+1 माइनस p इज इक्वल टू A3 में है 4p-1 माइनस 2p+1। 2p में से एक p गया तो कितना बचा, p+1 इक्वल टू 4p, -1 माइनस में माइनस से गुना हो गया, माइनस 2p, माइनस में प्लस गुना हो गया, -1 हो गया। 4p में से 2p गया यानी कि p+1 इज इक्वल टू 4p में 2p गया तो 2p, -1 -2 हो जाएगा। अब ये 2p या तो p को उधर लेके जाइए या तो 2p को इधर लाइए, कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जब हम 2p को इधर लेके आते हैं और -2 को उधर लेके जाते हैं तो 1 था, 1 से इधर +2 हो जाएगा, इधर था। कैलकुलेशन में तो गड़बड़ी होना ही नहीं चाहिए, ये सब सोचना ही ना पड़े, एकदम फटाफट, जितना फास्ट कीजिएगा आप उतना तेज है। 1 को एलएचएस में ही रहने दिए, +2 को उधर लेके गए, -2 को उधर लेके गए तो वो +2 हो गया। 2p इधर था, ठीक है था, इधर p प्लस में था, p प्लस में था, इधर लाया -p हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 2p में से एक p गया तो p हो गया, p का मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। छठा नंबर क्वेश्चन होगा खल्ला। छठा के बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। कार्य निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी नहीं है। बस एग्जाम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है, ये देखने में आप उस समय इतना फास्ट में रहिएगा, इतना हड़बड़ी में रहिएगा कि आपको नहीं दिखेगा ही नहीं, आपको लगेगा पूछ रहा है कौन समांतर श्रेणी है। ऐसा गलती बहुत 99% लोगों से होता है। जो बकलोल का करता है, कोई भी क्वेश्चन को एक बार में पढ़ करके विश्वास कर लेता है, उससे ये गलती कंफर्म है। लेकिन एग्जाम में ये गलती नहीं करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसको जल्दी अगर पढ़ रहे हैं तो 2 बार जरूर देखिए। अगर धीरे धीरे आप एक सजग व्यक्ति हैं, अपना धैर्य रख पाते हैं तो एक बार पढ़िए, उसको अच्छा से देख लिए, हाँ कुछ है ऐसा
कह रहा है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। नहीं है कहने का मतलब हुआ कि 3 इसमें ऐसा होगा जो समांतर श्रेणी में होगा और एक ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो इस आपका मन है तो फॉर्मूला लगाइएगा, 42 - 21 घटा घटा करके देखिएगा, या फिर आप दूरदर्शिता हो चुके हैं, बना चुके हैं, प्रैक्टिस बहुत सारा कर चुके हैं, तो आप डायरेक्ट देख पाइएगा घटा करके। 21 42 में फिर 21 जोड़ेंगे 63, ये तो है एपी में। 11 में 2 घटा 9, ये 2 घट रहा है, ये भी एपी में है। 5 2 7 2 9 2 11, ये भी एपी में है, लेकिन ये एपी में नहीं है। समझ में आ रहा है ना ये बात। अब जो व्यक्ति ये जल्दी में पढ़ता है, देखता कि कौन समांतर श्रेणी में है, फटाक से देखता है 21 42 63 84, फटाक से मार देता है, इसको हो जाता गलत। लेकिन यहाँ पे आपको धैर्य रखना है और समझना है कि कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। कभी भी ये तो देख के ही समझ में आ जाता है आपको, कभी भी ऐसा हो सकता है 0.3 0.333 0.33333। अब इसको माइनस करके आप देखिए, कहीं भी डी इक्वल नहीं आएगा, यानी हमारा 7 का आंसर क्या हो गया, डी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये तीनों एपी में है, लेकिन डी जो है एपी में नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा हुआ खल्ला। 7 के बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा। ए बी सी अगर समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा, जो पूछ रहा है। ठीक है, तो A1 का मान है ए, A1 का मान ए है, A2 का मान है बी, A2 का मान बी है, और A3 का मान है सी, A3 का मान सी है। और समांतर श्रेणी में है तो उसका रूल ये है कि A2 - A1 जो है A3 - A2 के बराबर होगा। A2 - A1 जो है वो A3 - A2 के बराबर होगा, हमारा रूल ये कहता है। तो A2 - A1 जो है A3 - A2 के बराबर होगा, हमारा रूल ये कहता है। A2 - A1, ठीक है, A2 - A1, A2 का मान कितना दिया हुआ है, A2 का मान दिया हुआ है B, B - A इज इक्वल टू A3 - A2, A3 का मान कितना दिया हुआ है C, C - B दे दिया। ठीक है, अब इससे पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि B का मान क्या होगा। ठीक है, B क्या होगा जो, यानी कि हम लोगों को B निकालना है। माइनस बी है, इधर आ जाएगा प्लस बी हो जाएगा, यानी बी प्लस बी। इधर सी था, रहने दीजिए, माइनस ए उधर चल जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा। ये हो जाएगा बी प्लस बी 2b सी प्लस ए। अब आपको आंसर दिख रहा होगा कि हमारा आंसर a प्लस सी बाई 2 या फिर c प्लस ए बाई 2 होगा। बी का मान कहाँ दिख रहा है, c प्लस ए तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन a प्लस सी बाई 2 दिख रहा है। तो a प्लस सी कीजिए, c प्लस ए कीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन के बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को भरे। मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन जब रह गया तो समझ जाइए कि आप बहुत अच्छा नक्षत्र में पैदा हुए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बस आपको कंफ्यूज जो करे, लेकिन रहेगा बहुत इजी। 2 के बाद गैप फिर 26, यानी कि A2 क्या होगा, जो डायरेक्ट पूछ रहा है। A2 क्या होगा ये निकालना है, तो आप या तो फॉर्मूला लगाइए या फिर आप थोड़ा सा हो गया दिमाग ठीक तो दिमाग लगाइए। ऐसा कौन सा संख्या यहाँ पे हम रखने पर बीच में गैप, हमको लगता है यही ऑप्शन से ही बनाने में इजी रहता है, कम समय भी बनता है और आप चीज़ों को समझ भी पाते हैं। ऐसे डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, कंफ्यूज भी हो गया, बहुत कुछ होगा। डायरेक्ट सोचिए कि 2 के बाद आपके पास 3 ऑप्शन है, 13 24 14। कौन ऐसा संख्या हम यहाँ पे रखेंगे तब दोनों का गैप जो है सेम कर देगा, यानी कि 2 से इसका गैप और इससे इसका गैप सेम कर देगा। तो अगर हम 13 रखते हैं, एक एक करके हम आपको बताते हैं। अगर हम 13 रखते हैं अच्छा 26 है यहाँ पे क्या है 26। अगर हम यहाँ पे 13 रखते हैं तो इसका गैप कितना हो जाता है, इसका गैप हो जाता है 11। लेकिन मतलब 13 में से 2 गए यहाँ 11, इसका गैप 11 होगा, लेकिन इसका गैप कितना हो जाता है, तो इसका गैप हो जाता है 13। यानी कि ये हमारा 13 तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं होगा। ये काम आपका अगर सब्ट्रैक्शन सिर्फ अच्छा है तो ये काम चुटकी में कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 14 रखते हैं तो 14 रखेंगे तो इसका गैप कितना हो गया, इसका गैप हो गया 12, और इसका गैप कितना हो गया 12, इसका भी गैप। हमारा आंसर क्या हो गया 14 हो गया। समझ में आया। तो तरीका जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में मतलब कि जमीन आसमान का अंतर है। सब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट को समझना है, हर एक कॉन्सेप्ट को बनाना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के अनुसार बनाना है आपको। आप क्या पढ़े हैं, क्या कॉन्सेप्ट है वो अपने पास रखना है और फिर क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है, वही है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में है कि कॉन्सेप्ट जानिए, कॉन्सेप्ट के डीपली एकदम उसको बनाइए, अच्छा से कीजिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव को काट करके अगर बनाइएगा, ये तरीका कीजिएगा, जल्दी भी बनेगा, करेक्ट भी बनेगा। हमारा आंसर नंबर बी हो गया। 9 हो गया। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है AP 12 से 22 27 का मतलब कि ये क्वेश्चन ऐसे एक नंबर में बहुत बार देखे हैं कि एक क्वेश्चन रहता ही है, थोड़ा सा डिजिट कुछ और रह जाएगा, माइनस करा जाएगा, प्लस करा जाएगा, निकल जाता है। यानी कि ये क्वेश्चन हमेशा हम देखते हैं, आप क्वेश्चन बैक उलट के देखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर रहता है
थोड़ा सा बटा में दे दिया, पॉइंट में दे दिया, ये सब रहता है, भिन्न में दे दिया और कहेगा सार्वंतर क्या है। तब आपको सिंपली याद रखना है, क्या सिंपली याद रखना है, बस घटा दो। 17 में से 12 के बाद आंसर क्या होगा, कुछ भी दे, अगर दे देता है यहाँ पे बटा में तो घटा दो घटा दो घटा दो, और अब तुम्हारा सब्ट्रैक्शन कितना मजबूत है यहाँ पे ये देखा जाएगा। जितना मजबूत सब्ट्रैक्शन है उतना जल्दी तुम आंसर देगा, और उतना करेक्ट आंसर देगा, उतना सही आंसर देगा, तुमको नंबर मिलेगा। 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि AP 0.6, 1.7, 2.1, देखिए प्रथम पद क्या होगा। अब हम इसमें डबल क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। पहले तो हो गया प्रथम पद क्या होगा, दूसरा अगर पूछ दे कि सार्व अंतर क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, उसके बाद सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो प्रथम पद तो जो अंधा रहेगा उसको भी दिख जाएगा, जो फर्स्ट वाला पद है वही प्रथम पद हो गया, यानी कि 0.6 हो गया हमारा। अब ये तो ऑप्शन में क्वेश्चन में था, अब हम एक्स्ट्रा आपसे पूछ रहे हैं कि इसका सार्व अंतर क्या होगा। क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे तो फटाक से यहाँ पे रखना 1.7, 0.6, 17 7 में से छो गया, कितना बचेगा 1, हमारा क्या हो जाएगा 1.1, क्या हो जाएगा सार्व अंतर। तो कोई देखो 1.1 ये पहले इसीलिए दे दिया है कि कोई भी महानुभाव रहेगा उस जल्दी जल्दी पढ़ेगा, सोचेगा अच्छा डिफरेंस खोज रहा है, घटा देगा, देखेगा 1.1, ए मार देगा, गलत हो गया, क्योंकि ये पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, जो कि यहीं पे लिखा हुआ है प्रथम पद, आंसर हो जाएगा। याद रखना है तरीका दोनों। और यहाँ पे डिजिट चेंज कर सकता है, बटा में कर दिया या कुछ कर दिया। 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन AP में नहीं है, फिर से वही बात पूछ रहा है। इसमें 3 ऐसा क्वेश्चन है जो है, एक ऐसा है जो नहीं है, वो खोजना है कि कौन नहीं है। तो सबसे पहले 2 4 6 8 देखिए, कोई भी रहेगा स्टूडेंट देखेगा कि अरे ये थोड़ा सा उठपटांग है, उठपटांग है, उसको लगेगा ये तीनों में से कोई नहीं है। लेकिन जब इसको आप देखिएगा तो इसका देखिए 2 2 4, 2 है डिफरेंस, 4 4 8, 4 है डिफरेंस, 8 8 16, ये कौन हिसाब से AP लग रहा है। 2 से पहले तो डिफरेंस 2 था, फिर 4 हुआ, 4 4 8 हुआ ना जी, फिर 8 8 16 डिफरेंस, यही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ने में तेज रहेगा वो दिमाग लगाएगा कहाँ, दिमाग लगाएगा यहाँ, सोचेगा लगेगा ये नहीं है, लेकिन यो है यो है यो है, ये हमारे AP में नहीं है। समझ आया, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्वेश्चन के अनुसार। सिंपल बात आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप बना पा रहे हैं, तब बेहतर कीजिएगा, 50 में 50 नंबर लाइएगा, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप अपने अनुसार उसको बनाना चाहिएगा, नहीं बनेगा। अकड़ के नहीं रहना है मैथ के सामने, मैथ के सामने जितना झुक के रहिएगा उतना अच्छा होगा, उतना जल्दी होगा। और अकड़ू राम का कहीं भी काम नहीं होता है, कोई भी क्षेत्र में अकड़ जो रहता है ना वो ले डुबाता है। अब कह रहा है सार्व अंतर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, बटा बटा में दे दिया ताकि स्टूडेंट का टाइम खराब करें, तो आपको टाइम खराब नहीं करना है। 1/2 में 3/2 को घटाना है, 2 2 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 1 में से 3 गया, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -2/2, यानी कि 1 हो जाएगा माइनस में, -1 हमारा ये हो गया कॉमन डिफरेंस, क्या हो गया -1। सिंपल था, क्या भिन्न के घटाव करना है और क्या करना है, बस घटा करके देखना है। कोई भी आप 2 घटा सकते थे, इसमें इसको घटा दीजिए या फिर इसमें इसको घटा दीजिए, इसको। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 के बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, सार्व अंतर क्या होगा, बस करेगा क्या, बटा में दे देगा, पॉइंट में दे देगा, माइनस में दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि अगर कोई संख्या घटते क्रम में है तो कंफर्म है कि उसका जो सार्वंतर होगा वो माइनस में होगा, बढ़ते क्रम में है तो कंफर्म है उसका सार्वंतर जो होगा प्लस में होगा। घटते क्रम में दिख रहा है तब आप अंदाजा लगा सकते थे कि इसका सार्वंतर माइनस में होगा, यानी ये वाला प्लस वाला तो नहीं होगा, ये कंफर्म है। 3 में से 1 गया तो कंफर्म कितना हो जाएगा, -2। मतलब कि जो स्टूडेंट को डायरेक्ट नहीं दिख रहा है उसके लिए इस तरह हम बताते हैं कि इसको काटो उसको काटो, लेकिन जो थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, कॉन्सेप्ट जान गया है, 1 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, उसको ये सब में 1 सेकंड भी समय नहीं लगेगा, वो फटाक से आंख बंद करके आंसर मारेगा। अब बताइए, आप 10th में पहुंच गए हैं, आपको ये नहीं पता होगा कि 3 में से 1 जाएगा तो कितना होगा, हो सकता है आप 2 लिख दें तो कितना बड़ा गधा वाला बात होगा। तो हम उस स्टूडेंट के लिए ये बात बताते हैं कि जब आप बड़ा संख्या में छोटा संख्या, कभी भी ऐसा होता है नहीं, यानी कि प्लस वाला तो होगा नहीं, माइनस वाला होगा। तो जो तेज बुद्धू है वो तो आगे निकल ही जाएगा, जिसको नहीं आ रहा है वो भी यहाँ से सीख लेगा। 14 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन AP में नहीं है। फिर से वही बात, कौन जो है AP में नहीं है, यानी कि 3 ऐसा होगा जो AP में होगा और 1 ऐसा होगा जो AP में नहीं होगा। बताइए कौन सा AP में नहीं होगा, देखते हैं कौन सा नहीं होता है। ठीक है, ये है 4 10 16 22 7 10 13 3 -1, ये तो पीछे ही दिया हुआ था, 2 -2, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं देख पा रहे तो 4 में कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा, 6 10 में कितना जोड़ेंगे तो 6, ये भी कितना जोड़, ये तो है 3 3 3, ये भी AP में है। 3 में से 2 घटाएं 1, 2 में से 1 में से 2 घटाएं -1, फिर 1 में से 2 घटाएं, ठीक है ये भी है AP में। लेकिन जब आप इसको देखिएगा, -2 से ही डायरेक्ट 2 पे पहुंच गया है और फिर 2 से -2 पे पहुंची, कोई मतलब है, मतलब कि हम यहाँ लिखते कि 4 4 से 6 6 से 4,
एपी में होता, ये तो ऐसे 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 ही दिख रहा था कि इससे तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि बढ़ रहा है, पीछे तो होगा नहीं, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये एपी में नहीं है। डी भी है एपी में, ए भी है एपी में, सी भी है एपी में, लेकिन बी जो है एपी में नहीं है। हमारा 15 का आंसर हो गया बी। 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में 0.6, 1.7, 2.8, 3. एपी में है तो सार्वंतर क्या होगा? क्या बोले थे हम? बस इतना ही बोले थे कि पॉइंट में देगा, बटा में देगा, ई देगा, वो देगा, लेकिन पूछेगा क्या? इसको देखना है। प्रथम पद नहीं पूछ रहा है, सार्वंतर पूछ रहा है। आंख बंद कीजिए और घटाइए। 1.7 में 0.6 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 1.1। जिसका सब्ट्रैक्शन मजबूत है वो डायरेक्ट आंसर। मतलब ये सब क्वेश्चन को एकदम 1 सेकंड नहीं लगाएगा। और कंफर्म है कि एपी का क्वेश्चन जब भी ऑब्जेक्टिव में रहता है तो वो कम कैलकुलेशन का रहता है और उसमें कॉन्सेप्ट यूज रहता है। मतलब कि अगर आप उसके अंदर की बात जानेंगे तो तुरंत कर लेंगे। सार्वंतर 1.1 हो जाएगा। 1.7 नहीं आ रहा है, आप एकदम बच्चे हैं, एकदम कुछ पढ़ भी नहीं किए, अभी पेन में उठाए हैं, तो घटाइए। 7 में से 6 गया 1 बचेगा, पॉइंट 1 में से 0 गया 1 बचेगा। ये था हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। एपी A1 A2 A3 AN में सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर इसका क्या होगा? तो सार्वंतर क्या होगा कि अगला में पिछला घटाना है। या तो A2 में A1 को घटाएगा या A3 में A2 को घटाएगा। A3 में A1 को घटाएगा, A3 में ना लगातार को घटाना है। A3 में A2 घटाता तो कहता A3 में A1 को घटा रहे, नहीं होगा। AN में A2 को घटाएगा, AN में कैसे होगा? AN यहाँ लगातार पद को घटाना है, अगला से पिछला लगातार पद को। AN से A3 को घटाएगा, AN से A3 को घटाएगा, नहीं ये भी नहीं होगा। किसी को लगेगा ये तो लगातार है, नहीं लगेगा कि ये 3 है उसका AN है, नहीं, इसके बीच में बहुत सारा नंबर छुपा हुआ है, तो ये भी लगातार नहीं, लगातार ये है A2 में A1। ये क्वेश्चन देखिए, कोई भी एग्जामिनर जो है जब ऑप्शन सेट करता है तो आपको ऐसा ऑप्शन पहले दे देगा वो, जिसको देख करके लगेगा कि यही होगा। अब फटाक से आप मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कम से कम जब भी आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो एक झलक चारों ऑप्शन को जरूर देखना है। ऑब्जेक्टिव में सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है कि चारों ऑप्शन को जरूर देखना है। अगर आप बहुत बड़ा आइंस्टीन बन गए हो, न्यूटन बन गए हो, बहुत बड़ा ज्ञाता बन गए हो, फिर भी आपको चारों ऑप्शन तो एक बार देखना ही देखना है। नहीं देखिएगा बहुत बड़ा बुड़बकाई होगा, आप पक्का गलत करके आइएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आप जब देखते हैं ना तब पता चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर डी हो गया था। ठीक है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। निम्नांकित में कौन सा समांतर श्रेणी में है? अब यहाँ पे ठीक पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में कौन सा है। 3 ऐसा होगा जो नहीं होगा, 1 ऐसा जो होगा जो होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अगर प्रथम पद ए हो तो सार्वंतर डी एपी का रूप में कौन सा? एपी जब बताया जाता है तो उसका मूल रूप बताया जाता है, उसमें ये बात बताया जाता है कि a प्लस डी। सबसे पहले तो a हो गया हमारा प्रथम पद, a प्लस डी द्वितीय पद, फिर a प्लस 2d तृतीय पद, a प्लस 3d चतुर्थ पद, a प्लस 4d पंचम पद। यानी यहाँ से एक चीज आपको दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? जितना पद कहेगा उससे एक कम करो। जैसे हम बोलेंगे कि 7वां पद क्या होगा? 7वां पद, तो 7वां पद ना बोल रहा है तो a प्लस करो और उसमें क्या करो? 1 घटाओ पहले। 7 में 1 गया तो 6d। अगर हम बोले कि 100वां पद कितना होगा? 100वां पद, 100वां पद ना पूछ रहा है तो a प्लस करो, 100 में 1 घटाओ, 99d। इस तरह से हम चीज़ें को कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहता है, बस आपको ध्यान से देखना है, करना है। अब देखिए a प्लस 3d नहीं होगा, a प्लस 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, a माइनस माइनस वाला तो होगा ही नहीं, c होगा, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, 5d, 6d, बहुत दूर तक चल जाएगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा खल्लास। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी कि 20वां नंबर क्वेश्चन। मात्र 50 क्वेश्चन, मात्र 50 क्वेश्चन 50 सेकेंड में करवा देते तो कितना अच्छा रहता। नहीं, निम्नलिखित में कौन एपी में है? अब देखना है कि कौन सा एपी में है। तो इसका गैप कितना है? 2, इसका गैप है 6, ये एपी में नहीं है। इसका गैप कितना है? -4, इसका गैप कितना है? -4, इसका गैप कितना है? -4, यही एपी में होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। -8 में से बिल्कुल यही होगा। हमारा आंसर यही होगा। शायद नहीं भी हो सकता है, चेक कर लेते हैं भाई। चलो, -4 में -0 करेंगे, ये दोनों को घटा रहे हैं तो -4 होगा। फिर -8 में -4 करेंगे तो -8 + 4 = -4 होगा। फिर -12 में -8 करेंगे तो ये हो जाएगा -12 + 8 -4 हो जाएगा। बिल्कुल यही एपी में है। नहीं, गलती कैसे हो सकता है? कभी कभी होता है कि आंसर हो गया हमारा सी। 20 का सी। 21 नंबर देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली बात, हमेशा ऑब्जेक्टिव जब भी पढ़िए, जहाँ भी पढ़िए, सॉल्व करिए, उसको एकदम कम समय में कोशिश कीजिए। दिमाग एकदम एक्टिव रखना है, ठीक ना? एकदम एक्टिव इस तरह से रखना है कि आपको हर एक कैलकुलेशन सही होना चाहिए। मतलब कि ऐसा सोचिए ना
कि वो जो आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपको जो पीरियड मिलेगा 1 घंटा ऑब्जेक्टिव के लिए, उस पीरियड में आपको सारा कुछ भूल जाना है, सब कुछ भूल जाना है, ये भी भूल जाना है कि आदमी है। आपको बस याद रखना है मैथ, और मैथ में जितना भी कैलकुलेशन हो, फलना हो, ढेकना हो, चिमकाना हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब एकदम गर्दा उड़ा देना है, उड़ा दीजिएगा जरूर। एपी के प्रथम पद 2 तथा सार्वंतर 3 हो तो तब एपी का 3 पद होंगे। सबसे पहले जब इस तरह की बात आता है कि एपी का 3 पद, एपी का 3 पद निकालने के लिए, तो पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, दूसरा पद होता है ए प्लस डी, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस 2d। ये 3 पद निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है, 3 पद निकालने के लिए कह रहा है। अब कह रहा है कि प्रथम पद यानी कि ए दे दिया है 2, सार्वंतर यानी कि डी दे दिया है 3, तो इसमें सोचेंगे, फटाक से उठा के फेंक नहीं देंगे इसको। 2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 + 3 = 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 × 2 = 2, 3 दूनी 6 2 9 हो जाएगा, यानी कि 2 5 9। कौन सा ऑप्शन में? कहीं पे गलती कर रहे हैं क्या? फिर से कर लेते हैं। 2 + 3 × डी का 3, 3 तिया के 9 2 11। इतना भी तेजी में नहीं करना है कि एकदम मामले गड़बड़ा जाए, ठीक है, सिंपल आराम से नॉर्मल से करना है। ए का मान कितना है? ए का मान 2 है, ठीक है। ए प्लस डी यानी कि 2 + 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ए प्लस 2d यानी कि ए का मान कितना है? ए का मान है 2 प्लस 2 × डी, डी का मान कितना है? डी का मान है 3। 2 + 3 दूनी के 6 6 2 8। देखा, अभी गड़बड़ा जाता। यानी कि जब गलती होता है तो हमको ये फील आता है कि कहीं ना कहीं पार्थ हम गलती कर रहे हैं। 2 5 8 हमारा आंसर हो जाएगा बी। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। 21 नंबर क्वेश्चन हुआ खलास। 21 के बाद बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिना कोई विलंब के, बिना कोई देरी के। कितना नंबर क्वेश्चन है? 22। हम लोग अपने हाफ सेंचुरी पे पहुंच चुके हैं, हाफ क्वेश्चन और है। समांतर श्रेणी 54 51 48 45 का 10वां पद क्या होगा? जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे, कोई समांतर श्रेणी दे दिया है और 10वां पद 20वां पद 25वां पद पूछे, तो सिंपल पहले मेरा एक लॉजिक याद रखिए। फॉर्मूला नहीं याद रखना है, मेरा लॉजिक याद रखना है। कौन सा लॉजिक याद रखना है? कि अगर बोला है 10वां पद, क्या बोला है? 10वां पद, तो ये हो जाएगा a + 9d। क्या हो जाएगा? a + 9d। अगर बोला है 11वां पद, तो क्या हो जाएगा? a + 10d। इसका सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब हुआ ये घटा देना है, a + 11d। अगर हम बोले कि 599वां पद, 599, तो ये हो जाएगा a + 598d। अगर बोलेंगे 161वां पद, क्या बोलेंगे? 161वां पद, तो हो जाएगा a + 160d। अगर समझ रहे हैं ना इस बात को, एक घटाना कहने का मतलब यही हुआ। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा देगा, ये वाला आपको याद रखना है। अगर आप ये वाला याद रखते हैं, गर्दा मचा के बताइएगा, बनाइएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। 54 51 48 55, ए का मान कौन सा है जी? ये यानी कि प्रथम पद यानी 54। डी का मान कौन सा है जी? अगला में पिछला घटाइए, 51 में 54 घटाइए, 51 में 54 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? -3, यानी कि डी का मान आ गया -3। डी का मान कितना आ गया? -3। ए का मान आ गया 54। अब कह रहा है 10वां पद निकालने के लिए, क्या कह रहा है? 10वां पद यानी कि a + 9d निकालना है। क्या निकालना है? a + 9d। ए का मान कितना है जी? ए का मान है 54 + 9 मल्टीपल डी का मान कितना है जी? डी का मान है -3। कितना आया डी का मान? -3 ही आया ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हमारा 54 + 9 तिया के -27 होगा ना जी। ये हो जाएगा हमारा 54 - 27। 54 में से 27 जाएगा, कितना हो जाएगा? आपको पहाड़ा पता होगा, 27 दूनी के 54 होता है, तो यानी हमारा बच जाएगा 27। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 में, 23 में देखिए क्या है। सबसे पहले ए का मान दे दिया है 21। ए का मान कितना दे दिया है? 21। ए का मान कितना दे दिया? 21। डी निकालना है। डी का मान कितना दे दिया? डी का मान दे दिया है 18 - 21 करेंगे, यानी 18 में 21 घटाएंगे तो -3 आएगा। आएगा ना -3? कोई दिक्कत है इसमें? 18 में से जब 21 घटाएंगे -3 आएगा डी का मान। कौन सा पद 81 होगा? इस सबसे पहले फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। जो हमारा फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। इसमें कौन कौन सी चीजें क्या होती है? तो जो हमारा an होता है वो क्या होता है? पद होता है। वो पद जो nवां पद जो है हमारा वो होता है। जयवां पद हम लोगों को निकालना होता है, वो होता है nवां पद जो होता है वो हमारा होता है। ए जो है ए क्या होता है हमारा? इसमें ए जो होता है ये होता है प्रथम पद होता है। क्या होता है? प्रथम पद होता है। ए जो है हमारा प्रथम पद होता है। ए जो है हमारा प्रथम पद होता है। एन जो है हमारा क्या है? एन जो है हमारा वो बताता है कि एनवां पद जो है वो एनवां यानी कितने नंबर पे पद है। दो चीज है ना इसमें, जैसे कि हम बोले 18, तो दो चीज इसमें हो रहा है। पहला बात कि 18 पद है,
दूसरी बात कि दूसरा नंबर पे पद है, यानी दूसरावां पद है ना। तो जो दूसरावां जो है वो n का n मान हुआ, n बता रहा है कि कैमा पद पे है, और ये जो है n जो है ये बता रहा है कि वो पद कौन सा है। तो n का मान दे दिया 81, मतलब ये बता दिया है कि कौन सा वो पद क्या है, तो ये बता दिया -81 है। अब हम लोगों को पता करना है कि 81 कितना नंबर पे है। जैसे हम बोलेंगे 18 है, 18 कितना नंबर पे है, तो बोलिएगा दूसरा नंबर पे है चाचा, है ना। हम पूछेंगे दूसरा नंबर पे तो ये है चाचा, लेकिन अब बताइए कि 81 कितना नंबर पे है। तो कहेगा चाचा ये तो गड़बड़ा गया, ये तो पता था लेकिन इन्हें पता है। तो आइए निकालते हैं, फॉर्मूला हमको पता है, आपको भी पता है, a + n - 1 इंटू डी होता है ना। n का मान कितना है चाचा, n का मान है -81 है। ए का मान कितना है जी, तो ए का मान 21 है, प्लस n का मान पता है, नहीं पता, निकालना है, पता क्यों रहेगा। n - 1 इंटू डी का मान कितना है चाचा, तो डी का मान -3 है चाचा। -81 = 21 प्लस n ना है जी, क्या है जी, n -1 -3 को -n में जब हम लोग गुना करेंगे तो ये -3n हो जाएगा। आप इसको इधर डायरेक्ट भागा के रूप में लाके भी कर सकते थे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग भागे के रूप में लाके करते हैं, ठीक है। या तो आप पहले गुना कर दीजिए, इसमें पूरा को गुना कर दीजिए तब बनाइए, या फिर आप इसको रहने दीजिए। और एक काम कीजिए, कौन सा काम कीजिए, ये 21 को इधर लेके आइए -81 की तरफ, तो ये हो जाएगा -21 = n-1 इंटू -3। इसीलिए रहने दिए क्योंकि -3 है, माइनस तो कट ही जाएगा। -21 और -81, -81 और -21 कितना हो जाएगा, 1 1 2 8 2 10 के 0 बचा 1 1 1 1 -102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -102 हो जाएगा। यानी -102 बराबर n-1 इंटू -3। -3 को इधर अब लेके आइए चाचा, आप लोग चल जाइए, तो आपका काम हो गया है, जरा जाइए खानी पीनी खाइए, घूमिए फिरिए। अब क्या इधर -102 हो गया, हुआ ना, बटा में फिर -3 हो गया, बराबर में फिर -n-1 हो गया, हुआ ना। अभी ब्रैकेट वो हटा दीजिए चाचा, काहे कि गुना के रूप में है ये नहीं है, तो क्या मतलब है इस ब्रैकेट का, हटा दिए। अब 102 -1 से -1 चल गया नानी घर। अब 102 को 3 बार में काटेंगे तो कितना बार में काटेगा, तो 3 तिया के 9, 3 चक 12, 34 तिया 102। हमारा आंसर आया 34 बराबर n-1। -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 34 + 1 = n। n का मान आ गया 34 1 35, यही हमारा आंसर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब बताइए, इस क्वेश्चन में इतना समय नहीं लगाना है, चटाक से बनाना है, तो कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 के बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा बुखार लग गया 24 को, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको सुई दे करके ठीक करेंगे कि समांतर श्रेणी में 2 6 10 14 कौन सा पद राशि होगा। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, हम नहीं आप। हम आपको सब मटेरियल देते हैं, कहे का मतलब ये है बउआ, हम आपको सिखा दिए हैं, क्या सिखा दिए हैं कि चाय कैसे बनता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अब हम क्या करेंगे, आपको चाय पत्ती ला के दे देंगे, चीनी ला के दे देंगे, गैस भरा के दे देंगे, गोईठा भी ला के दे देंगे, गोईठा पे बनाना है तो। और क्या दे सकते हैं, और अच्छा छन्नी ला के दे देंगे, और क्या सस्पेन ला के दे देंगे, और बोलेंगे चाय अब आप बनाइए क्योंकि हम आपको सिखा दिए हैं। तो उसी तरह से ये लीजिए छछन्नी। छछन्नी क्या है, छछन्नी है कि ये बराबर 2। चाय पत्ती लीजिए, चाय पत्ती क्या है, चाय पत्ती है कि डी में से 6 में से 4 गया, यानी कि 6 में से 4 जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, डी भी बता दिए। अब यानी कि एन बराबर 82, यानी दूध भी ले लीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिना चीनी के तो चाय बनेगा नहीं, चीनी लीजिए आप पहले। एन बराबर a + n-1 इंटू डी, ये हुआ आपका चीनी। मिल गया, सारा सामग्री हम आपको दे दिए हैं, फटाक से आप चाय बना करके बताइए बना कि नहीं। चीनी खाली अच्छा मात्रा में दीजिएगा, चीनी अच्छा मात्रा में दीजिएगा तभी बनेगा। खराब मात्रा में जहाँ चीनी आप दिए तो आपका चाय गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो बना करके बताइए चाय कैसा बना, भेज दीजिएगा, हम भी पी लेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन को खल्लास। 24 के बाद देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की कितनी संख्या है बाप, हम गिने जाए कितना है, नहीं गिनेंगे, याद रखना है सिंपल। अगर बोलेगा कि लगातार प्रकृत संख्या और बोल दिया कि 60 तक, लेकिन सिर्फ याद ये रखना है कि जब 1 से काउंट हो, कहां से 1 से 1 2 3 4 50 तक, और पूछे कि कितना विषम संख्या होगा तो सिंपली उसको हाफ कर दो, क्या कर दो, n/2 कर दो। n कौन सा है, लास्ट पद, लास्ट क्या है हमारा 50, तो 50/2 कर दो। कब विषम संख्या, 25 हो गया हमारा आंसर। लेकिन याद रखना ये कब लगेगा, अगर हम आपको बोलते कि 10 11 जाता 50 तक, तब बोलते कि कितना होगा, तब ये फॉर्मूला नहीं लगता। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब हमारा संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 2 2, तब हमको सिंपली हाफ कर देना है। और 100% कंफर्म है ये एग्जाम आपका कोई नौकरी का एग्जाम तो है नहीं, कंपटीशन का एग्जाम तो है नहीं, सिंपल बोर्ड का एग्जाम है। जब भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा ही पूछता है, लगातार 0 से ही पूछेगा, प्राकृतिक संख्या से ही पूछेगा, तो सिंपल हम लोगों को हाफ कर देना है। तो 50 पूछा है तो 50 का आधा 25 होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 25 इज द राइट आंसर। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब हमारा है
26 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 26 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। फिर से आ गया है चाय बनाने की बारी और अब काम है आप लोगों का चाय बनाने का। हाँ या ना, बनेगा या नहीं, बोलो हाँ या ना यार, बनेगा ना। कुछ नहीं है, हम आपको देते हैं सबसे पहले छछन्नी, एक अमान है 3, उसके बाद क्या दीजिए, दूध भी देते हैं आपको। 8 में से 3 गया तो कितना बचा, 5। और क्या दे दे आपको, ए हो गया, डी हो गया, और क्या दे, और क्या दे, एन। एन का मान कितना है जी, तो 78 है। कौन सा पद 78 होगा। हम सबसे बड़ी चीज आपको चीनी देना भूल गए, जो कि फिर से हम दे देते हैं प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लीजिए चीनी, चीनी अच्छा मात्रा में डालिए और फटाक से चाय बना के बताइए। फॉर्मूला पे रखिए सारा, हमारा एन निकल जाएगा, जो निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। 26 नंबर क्वेश्चन हुआ खलास। 26 के बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी एपी का 6th एवं 12th पद क्रमशः इतना 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 20 पद क्या होगा। अब यही देख करके आपका गया चाय गड़बड़ा है। चाय बनाना आसान था ना, कितना आसानी से हम बता दिए कैसे चाय बनेगा। अब दे दिया आपको क्या बनाने दे दिया, कॉफी। और कॉफी के नाम सुने कहियो, हाथ तरीके गड़बड़ा गया, गड़बड़ा गया। पनीर बनावे दे दिया है तो और गड़बड़ा गया कि क्या कर दिया है। पनीर तो कभी बनाए हम, है ना, हम सिखाएंगे आपको पनीर कैसे बनता है। सिंपल देखिए हमको कैसे लिखना है। सिक्स यानी कि 6वां, 6 यानी कि 6वां पद। 6वां पद कितना है, 6वां पद है 13। 12th यानी कि 12वां, 12वां पद कितना है, तो 12वां पद है 25। निकालना क्या है, निकालना है 20th यानी कि 20वां पद। 20वां पद निकालना है, 20वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 20वां पद। सिंपली सबसे पहले जो फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, लेके आइए पढ़िए, हम लोग बनाएंगे, लेकिन नहीं आ सकते हैं, नहीं लेकिन हम लोग होमवर्क बनाएंगे, जो होमवर्क हम दिए थे उसको ला करके बनाएंगे। बना लिया है, पहले बहुत मारेंगे, मिस्टेक करता हूं। 20वां पद ज्ञात क्या करना है, 20वां पद। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है 11वां पद का। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या बोले थे, a प्लस 10d। बस एक कम कर देना है, 11वां बोला है तो 10d कर देना है, 12वां बोला है तो 11d बोला। 9वां पद बोला है तो a प्लस 8d कर दो, एक कम कर दो, एक क्या करना है, कम कर देना है। 20वां पद अगर बोला है तो क्या हो जाएगा, a प्लस 19d हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को कुल मिलाकर के ये चीज निकालना है हम लोगों को, बस इतना ध्यान रखना है। 6वां पद यानी कि 13 दिया है, तो 6वां पद 13 देने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस 5d दिया है 13। इसको मान लो सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, माना मानी मत करो, हम समझाने के लिए तुमको लिख रहे हैं, बाकी तुम कड़ाक से कर लेना। 12वां पद 25 है यानी कि a प्लस 11d जो है हमारा 25 है, ये हमारा समीकरण फर्स्ट सेकेंड है। अब देखो दोनों समीकरण में क्या कटेगा, कटेगी। अगर हम घटा देते हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा ना। ये हमारा a प्लस 5d इज इक्वल टू 13 और a प्लस 11d इज इक्वल टू 25। माइनस करो माइनस करो माइनस करो, कट जाएगा। 5 में से 11 गया, माइनस 4d बचेगा। 13 में से 25 गया तो कितना बचेगा, तो 13 में से 25 गया तो 12 बचेगा। माइनस में ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। d का मान कितना आ गया, 2 आ गया। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d इज 2। अब हम लोगों को निकालना है वैल्यू किसका, a का। तो a का वैल्यू निकालने के लिए इस d को या तो समीकरण फर्स्ट में रखिए या तो सेकंड में रखिए। हम फर्स्ट में रखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो है नहीं कि सुंदर से लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते जाते हैं। d का मान इसमें जब हम रखेंगे तो a प्लस 5 मल्टीपल 2 इज इक्वल टू 13। a प्लस 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10 बराबर 13। तो a बराबर 13 माइनस 10। a का मान कितना आ गया जी, a का मान आ गया 3। a का मान आ गया 3। अब हम लोगों को निकालना है 20वां पद ना, यानी कि a प्लस 19d। a का मान कितना है, 3 प्लस 19 गुने d का मान कितना है, d का मान है 2। ये हो जाएगा हमारा 3 19 दूनी 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा, 41 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा आंसर सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत होगा इस क्वेश्चन में, नहीं होगा। मेनली फोकस करना है हम लोगों को, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हम सच्ची बताएं, पढ़ाई जिंदगी में, पढ़ाई से जिसको नफरत है, पढ़ाई क्या है, पढ़ाई कुछ नहीं है। पढ़ाई मतलब रिवीजन। जो स्टूडेंट कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चीज को बार बार रिवीजन कर रहा है वही तेज है, वही आपसे आगे है। और जो स्टूडेंट एक बार कोरियलाइजेशन पढ़ के छोड़ दे रहा है, उससे नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि पढ़ाई बड़ी कठिन है। सिंपल है भाई। पढ़ाई मतलब रिपीट। आप किसी चीज को कितना बार रिपीट कर रहे हैं, आप उतना तेज हैं। नहीं कर रहे हैं, आप बकलोल हैं। पढ़ाई का सिंपल मतलब है। आप सोच लीजिए, अगर आपको ऐसा लगता हो पढ़े का नहीं मन करता हो, नहीं बनता, इसका सिंपल रीजन है आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ है उसको जितना बार आप रिपीट कर लीजिएगा, आप उतना उसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा। नहीं कीजिएगा, नहीं होइएगा। सिंपल रीजन है।
27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। 20 क्वेश्चन है 10 मिनट, और जल्दी 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 बैठ के बनाओ। और तुम इसको दे देना तो एबीसीडी लिखा नहीं, जब तक एबीसीडी लिखाओ ना जब तक, फिर हम आएंगे तो पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। 28 कर रहा है AP 7, 10, 13, 184 के अंत से 8वां पद क्या है। अंत से 8वां पद पूछ रहा है, अंत से 8वां पद, ठीक है। तो अंत से 8वां पद कहने का मतलब हुआ कि 184 से रिटर्न जब आएंगे तब 8वां पद क्या होगा, इधर से नहीं उधर से। तो उस सिचुएशन में A का मान क्या हो जाएगा 184, D का मान क्या हो जाएगा, जो इधर से होगा वही माइनस में हो जाएगा, 7 3 10, यानी D का मान -3 हो जाएगा। इधर से +3 है, उधर से आएंगे तो -3 हो जाएगा। अब कह रहा है अंत से 8वां पद, तो 8वां पद निकालना है। क्या निकालना है 8वां यानी कि A + 7D, यानी कि A का मान है 184 + 7 × -3, ठीक है। तो 184 - 21, 184 में 21 घटाइए तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 163। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्वेश्चन में, नहीं दिक्कत होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। 28 के बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन 29। 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। जैसे ही सब क्वेश्चन आवे लगेगा आपके एग्जाम में और भी ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा थरथराए लगेगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो व्यक्ति यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएगा उसका पैर नहीं थरथराएगा। मेरा लेवल अब ऐसे देखिए, ऑब्जेक्टिव का लेवल हम जब भी लाएंगे 50 क्वेश्चन तो ऐसे लाएंगे, सुई पहले से जाएगा, सुई फिर सुई, पहले नीचे नीचे आएगा फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा। तो यहाँ वाला तो सब मजा आ रहा है, का मार्ट साहब ये सब क्वेश्चन लेके, मार्ट साहब नहीं जो भी बोलो, का ये सब क्वेश्चन लेके आए तो मजा आ रहा है, बहुत हल्का हल्का। अरे बापी का हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। वहाँ पे काम आएगा एज एडुकेशन। क्या काम आएगा जो देखिए, क्वेश्चन कर रहा है 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। ABCD में दीजिए XYZ, जो भी उसको नहीं लिखने आता वो दीजिए ना। अब पहले आप अपना होमवर्क बनाइए, ऐसे नहीं होगा, ऐसे करवा देना, गलत बात है। 3, 10, 17, 24 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। थामा हम बताते क्या करना है। सबसे पहले फाइंड निकालो क्या क्या हम लोगों के पास है। A हम लोगों के पास 3 है, D हम लोगों के पास 3, 7, 10, 7, 17, D हम लोगों के पास 7 है। D का वैल्यू निकालने के लिए अगर आपको पेन का यूज करना पड़ता हो, घटाना पड़ता हो, तो आप बहुत बड़ा गधा है, अभी तक 10वां में आप पहुंचे नहीं है, 10वां में ठेल ढकल के आ गए हैं, कुछ आता होता है नहीं। डी निकालना मतलब घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, और उसके लिए कोई गधा हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव भी बना रहा है तभी क्या करेगा, लिखेगा उसको, क्या लिखेगा, D = 10 - 3, तो D बराबर 10 में से 3, 10, 7 ऐसे लिखेगा। अब इतना टाइम लगाएगा गधा, तुम्हारा मूड़ी मार के हम काट देंगे। डायरेक्ट D लिखो ना, मन में घटाओ ना, 10 में से 3 गया 7, 17 में से 10 गया 7, 24, इतना टाइम लगेगा गधा। तो ये चीज सोचो, एक एक चीज को अगर आप एक छोटे छोटे पॉइंट भी ठीक करते हैं तब आप बहुत बेहतर कीजिएगा, और छोटा छोटा गलती करते जाइएगा तो आप गर्त में चल जाइएगा, समझे। डिसाइड कीजिए आपको गर्त में जाना है कि अच्छा करना है। अब आ जाइए इधर, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, जो कह रहा है 13वें पद से 84 अधिक है। तो 13वां का मतलब पहले बताइए, 13वां का मतलब क्या होता है। तो 13वां का मतलब होता है कि ब्रह्मभोज के बाद आता है 13वां, उसमें नहीं होगा, इसमें 13वां का मतलब ब्रह्मभोज जब रसगुल्ला खा लिया जाता है उसके बाद ना 13वीं आता है, जिसमें शायद पीपल में पानी दिया जाता है। सबका एक दिन होगा, हमारा भी होगा, आपका भी होगा, सबका होगा, छोड़िए तो दुख वाला बात है, ये है सबको जाना है। ये A + 12D होता है, 13वां पद ही होता है। कह रहा है कि A + 12D से 84 अधिक है। कितना अधिक है 84। 13वां पद जो है A + D से 84 अधिक है। A का मान कितना है, A का मान है 3, 12 का मान 12 लिख देंगे। D का मान कितना है 7 है, + 84 बरसाते आए वही होता है 84 से 84 + 84। अब यहाँ से ऐड करो, 4 3 7, 84 3 87 + 84, 4 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 बचा कितना 1, 8 8 16 1 17, 171 आया। अब जो है 171 हमारा क्या आया, 171 आया हमारा n आया 171, लेकिन हम लोगों को n निकालना है ना।
एन निकालना है एन, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन का मान कितना है 171 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान हमारे पास 3 है प्लस एन, एन का मान कितना है निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 7 है। 171 बराबर 3 प्लस 3 को इधर लेके आ जाओ फटाक से, 171 में से 3 घटाओ ना जी, कितना बचेगा 168 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 168/7 बराबर n माइनस 1, 7 से कितना बार में कटेगा, 7 दूनी के 14, 7 चक 28, ये -1 इधर जाकर के प्लस होगा, n बराबर 25, 25वां पद, n का मान 25वां पद, n का मान क्या हो गया 25वां पद हमारा आंसर हो गया, यानी कि जो हमारा पद होगा वो 25वां पद होगा। ठीक है कहता है, समझा कितना गहराई में जा करके। सबसे पहले ये हम लोगों को पता ही नहीं था कि कौन सा वो पद जो है, सबसे पहले ये तो पता ही नहीं था कि कौन सा है, प्लस में ये भी नहीं पता था कि वो पद कितना है, तो सबसे पहले हम लोग निकाले कितना है, तो इतना है, कौन सा है तो 25वां है। फॉर्मूला लगाते जाओ, फटाफट करते जाओ, टाइम तो बर्बाद करेंगे नहीं, क्योंकि हम एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं करते हैं, एक भी पूरा दुनिया में ऐसा आपको नहीं मिलेगा 10th में पढ़ाने वाला कि आपका समय नहीं बर्बाद करता हो। आप मेरे को छोड़ करके 1 मिनट हम आपका नहीं बर्बाद करते हैं, धनाधन गोली जैसे अंदर। किसी का आप लेक्चर देखते होंगे तो उसको 2x में देखिएगा, 2.5x में देखिएगा, लेकिन मेरा देखिएगा तो 0.5x में देखिएगा। इतना फास्ट बोलेंगे, इतना फास्ट बोलेंगे कि आपको धीरे करके देखना पड़ेगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, दिमाग ऊपर से सुई सुई ऊपर से जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, बस एकदम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले, थोड़ा सा और, थोड़ा सा। एपी का पहला पद 2 है, सार्वंतर 3 है, तो 8वां पद क्या होगा, पहला पद यानी कि ए जो है 2 दिया है, डी जो है 3 दिया है, तो 8वां ये तुम लोग बनाएगा गधा। एक बार गर्म पानी करे कह रहा है, चाय भी बनावे नहीं कर रहा है, गर्म पानी करे नहीं आता है बताओ, तो उसमें नमक डालेगा, उसमें हल्दी डालेगा, बुकनी डालेगा, कुछ नहीं डालेगा, डायरेक्ट गर्म पानी करना है। 8वां पद यानी कि A+7D, A+7D करना है, A+7D करना है। बता दो, तो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं, आंख बंद करके इसे देखो, देख नहीं रहा है, आंख ऐसे बंद कर लो। ठीक है, हम बंद किए हुए हैं ना, बिल्कुल बंद किए हुए हैं। अब आंसर बता देंगे, आंसर कैसे बता देंगे, एक की जगह पे 2 रखेंगे, फिर 2 प्लस 21 और 2 23। हम आंख बंद करके आंसर बताएं, खोले नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन, एपी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। सेम बात जो पीछे कह रहा था ना, पीछे बोला है कि गैस पे गर्म पानी कीजिए, लेकिन अब बोल रहा है कि चूल्हा पे गर्म पानी कीजिए। ए का मान दे दिया है 2 और डी का मान दे दिया है 2 5 7 5, तो कह रहा है कि 10वां पद निकालिए, 10वां यानी कि A+9D निकालिए, फटाक से निकाल करके बताइए, चूल्हा पे गर्म पानी कीजिए, बताइए क्या होगा। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वंतर। देख रहे हैं, देखते ही आपका जमीन एकदम नीचे से सड़क जाएगा। कह रहा है एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद यानी कि A+16D 10वें पद से 7 अधिक है, कौन अधिक है। अगर हम यहाँ पे इक्वल करते हैं, तो 17वां पद जो है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक है। ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो, इक्वल करेंगे, क्योंकि ये इक्वल मतलब ये क्वेश्चन, ये थ्योरी आप पहले चैप्टर में हम बता दिए हैं, 2 चैप्टर के समीकरण में बता दिए हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है 17वां पद 10वें से अधिक है, कौन अधिक है, कौन 17वां अधिक है, किससे 10वां से, कितना अधिक है 7 अधिक है, तो जो है वो तो है ही है, जो ना है वो इक्वल करो तब नहीं दोनों समीकरण बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो यहाँ पे 9 नहीं होगा बउआ, ए होगा, A+9D। अब देखो ये ए से ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए इधर प्लस में आएगा, इधर माइनस में खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा 16D = 9D + 7, इधर हो जाएगा 16D - 9D = 7। 16D में से 9D के कितना बचेगा, तो हमको लगता है 9 7 16 होता है, 7D = 7, 7 से 7 खत्म हो गया, डी का मान कितना बच गया 0 कि 1 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बुझाया, समझ में आया कि नहीं आया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का 6ठा और 12वां पद, तो इसका पहला पद क्या होगा। वेरी सिंपल, देखो हम अभी ये पनीर बनाने के लिए कह रहा है, पनीर हम पीछे बता चुके हैं, आपको बता चुके हैं ना कैसे कैसे बनता है। अब सिर्फ हम सामग्री आपको देते हैं ला करके, अब बनाना आपको है पनीर। कह रहा है 6ठा और 12वां, 6ठा पद कहने का मतलब हुआ 6वां पद, छेना 13 है, और 12वां पद यानी कि 12वां कितना है 25 है। 6वां यानी कि 1 + 5D = 13, समीकरण नंबर फर्स्ट। 12वां यानी कि A+11D = 25। अब पूछ रहा है पहला पद यानी कि बस ए निकालना है, बस क्या निकालना है ए। समीकरण को हल कीजिए,
हल कर करके ए का वैल्यू निकालिए, किसका, ए का, और हमको बताइए कि बना आपसे पनीर की नहीं, ये क्या है, पनीर है। पनीर हम पीछे बता चुके हैं। हम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन जो है एकदम सब्जी रोटी चावल दाल जितना भी तरह की चीज़ है उसकी तरह क्वेश्चन होता है मैथ में, सबका एक टाइप होता है। जैसे कि एक बार चाय बनाना है, हम आपको बता दिए हैं कि दूध वाला चाय कैसे बनेगा, बिना दूध वाला चाय कैसे बनेगा। अब हम बस सामग्री आपको देंगे, बनाना आपका काम है, क्योंकि हम एक बार समझा दिए ना जी कैसे बनेगा चाय। पनीर भी हम पीछे समझा दिए हैं कि कैसे बनेगा पनीर। अब पनीर का सामग्री हम देखो आपको दे दिए हैं, सब कुछ तो दे दिए हैं पनीर का सामग्री। अब आपको गैस स्टार्ट करना है और बनाना है, बना करके बताइए पनीर बना कि नहीं। ये हमारा 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है कि AP 7, 13, 19, 225 में कितने पद। कहने का मतलब है घुरा फिरा के वही कि चाय बना करके दो, घुमा फिरा के कह रहा है कि एगो मेहमान आया है, ये आया वो, लेकिन कहने का मतलब बस ये है कि चाय बना के दो। चाय बनाना हम सिखाए थे, कैसे सिखाए थे, n बराबर 205 है, n बराबर कितना है 205 है, a बराबर 7 है, a बराबर कितना है 7 है, d बराबर कितना है 7 छोटे 6 है, और कह क्या रहा है n निकालने के लिए, चाय बनाना है। बस चाय बनाने के लिए सिखाए थे ना, n निकालने के लिए फॉर्मूला लगाना है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चाय बना करके दिखाओ, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारा फॉर्मूला। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला ये होता है। चाय बनाना है, रखो इस पे, बना करके बताओ। गधा जैसन खाली, मतलब कोई भी देखते हैं पढ़ाते हैं, टीचर का गलती नहीं होता, स्टूडेंट का गलती होता है। बेचारा ऑनलाइन में मेहनत कर रहा है, इतना भूख रहा है, खाली ऐसे मोबाइल लेकर रख लेगा, इससे देख रहा है बस अब आइस बन जाएगा, आइस बन जाएगा। कभी इन्हें ध्यान है, कभी भी ऑनलाइन पढ़ने के लिए बैठिए, एक पेन एक कॉपी रफ या कुछ भी ले करके जरूर बैठिए, उसमें फटाफट देखिए फटाफट लिखिए, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। ये था हमारा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 के बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन को फटाक से। 35 नंबर क्वेश्चन, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाज्य होगी। तो एक बात बताओ, ये तुम बता सकता है कि 2 अंक की सबसे पहली संख्या कौन सी होगी, 10 होगी, फिर 11, फिर ऐसे सबसे लास्ट वाली कौन सी होगी, 99 होगी ना। अब देखो इसका बेसिक रूल क्या है, ये आपको समझाना क्या चाह रहा है, बहुत गहराई वाला क्वेश्चन है, गहराई में कूदना पड़ेगा आपको, बस समझना पड़ेगा धैर्य रख करके। 2 अंकों की संख्या लिमिटेड है, कहाँ से कहाँ तक, 100 से 99। 100 से 99 के अलावा दुनिया में और कोई भी 2 अंक की संख्या है, बोलो ना रे, बोलो ना बउआ। कहीं भी दुनिया में चाहे कुछ भी कर लो तुम, 110 से लेकर के 99 के अलावा 2 अंक की संख्या और है, नहीं है। तो 100 से 99 तक कितना संख्या 3 से कटेगा, ये जानना है हम लोगों को। तो ये जानने के लिए सबसे पहले पहला संख्या हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सा कटेगा, और अंतिम वाला संख्या हम लोगों को जानना पड़ेगा कि कौन सा कटेगा। तो पहला संख्या कौन सा है, तो पहला संख्या जो है, पहला संख्या कौन सा है, पहला संख्या कौन सा है, पहला संख्या वो जो 3 से विभाज्य है वो है हमारा 12। 12 है। 12 के बाद कौन सा है, 12 के पहले 11 विभाज्य 3 से नहीं है, 10 विभाज्य से 3 से नहीं। चंदन जी आया इधर, इधर आया, पकड़िए इसको, जल्दी पकड़िए, भाग जाएगा। 12 है, 12 के अलावा 10 है विभाज्य नहीं है, 11 है विभाज्य नहीं है। अब 12 के बाद कौन है 3 से विभाज्य, तो 3 ऐड कर दो, 15, 15 के बाद 3 ऐड कर दो, 18, यानी कि 3 है, 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐड करते जाओ। अब लास्ट वाला कौन सा संख्या अगर 3 से विभाज्य, ये चेक करना है, तो आपको पता होना चाहिए 99 हमारा लास्ट संख्या है जो 3 से विभाज्य। अगर ये क्वेश्चन आप समझ जाते हैं डीपली, इस तरह से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछेगा एग्जाम में, और आप वहां पे मुंह तोड़ जवाब दे के आइएगा क्वेश्चन का, ये समझ जाइएगा तब। यानी कि पहला कौन सा ऐसा संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो वो है हमारा 12, ए का मान 12 हो गया। अब डिफरेंस की बात करें तो कितनों चल जाए, सबका डिफरेंस 3 होगा, क्या होगा 3, कितना होगा 3। अंतिम पद कौन सा है हमारा, लास्ट वाला कौन सा ऐसा संख्या जो 3 से विभाज्य है, तो वो है हमारा 99। कितना है 99, है ना। अब निकालना क्या है, ये निकालना है, बस पहला पद ये है, अंतिम पद ये है, n निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि कितना संख्या विभाज्य है। बुझाई लू ना बुझाया, देखो अब n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। n का मान कितना है, n का मान है 99, 99 इज इक्वल टू a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है, किधर गया 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, d का मान है हमारे पास 3। ठीक है, अब कैलकुलेशन करो,
99 में -12 करेंगे, n -1 इंटू 3 करेंगे। 99 में 12 घटाइए, 9 में से 2 गया 7 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। n-1 इंटू 3, 8 7 कितना होता है 15, 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में कटेगा तो 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 नंबर के 27, n-1 -1 इधर करो +1 हो जाएगा, 29 + 1 बराबर n। n का मान कितना आ गया 30 आ गया, n का मान कितना आ गया 30, n का मान आ गया 30, n का मान आ गया 30, n का मान कितना आ गया 30 आ गया, n का मान 30 आ गया। आया कि नहीं आया? n का मान कितना हो गया, n का मान हो गया 30, n का मान कितना हो गया 30, 200 ले लेना। अब बताइए आप लोग आंसर कितना हो गया, n का मान कितना हो गया, तो n का मान जो है 30 हो गया। ठीक लग रहा है ना, n का मान 30 हो गया, लेकिन दिखता नहीं है जी। अब ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन हो गया सोल्व। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन 36 कह रहा है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a का मान दे दिया है 10, a का मान कितना दे दिया है 10, d का मान दे दिया है -3, d का मान कितना दे दिया -3। 30वां पद क्या होगा, 30वां बोले तो 30th, तो a + 29d होगा। 30वां क्या हो जाएगा a + 29d, a + 29d हम लोगों को निकालना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो a यानी कि 10, 20 -3, ये हो जाएगा हमारा 10 + 9 या 27, 27 के 7, 27 के 7 बचा कितना 2, बचा कितना 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, -87 हो जाएगा। -10 में -87 में जब +10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -77, -77 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की दिक्कत है? हाँ, हमारा आंसर हो जाएगा -77। 36 नंबर क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 36 के बाद देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, कर रहा है यदि संख्याएं 2x - 1 3x + 2 तथा इतना समांतर श्रेणी में है तो एक का मान क्या होगा। पीछे जो क्वेश्चन हम बताएं सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एकदम वही क्वेश्चन है बाबू, इसमें हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, आपको खुद बनाना है। a1 का मान दे दिया है 2x - 1, a2 का मान दे दिया है 3x + 2, a3 का मान दे दिया है 6x - 1, तब कह रहा है कि x का मान क्या होगा, और कह रहा है समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में है कहने का मतलब इसमें इसको घटा इसमें इसको घटा बात बराबर ही आएगा, यानी कि a2 - a1 करो बराबर आएगा a3 - a2 के। रख दो बाबू, दोनों की जगह पे बनाओ। हम बनाने का बना सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट मेरे पे पढ़ेगा हम चाहते हैं उसका दिमाग जिंदा हो, वो खुद से पथ पे चले, खुद से ट्राई जरूर करे। अगर वो हम पे इंडिपेंडेंट रहेगा, हम बताते जा रहे करते जा रहे हो, तो उसको आदत लग जाएगा बहुत बड़ा कोढ़ीपना का कि अब बनिए रहा है उतार लो। नहीं, करना तुमको है, एक्टिव हो जाए। एग्जाम में हम तुम्हारा हाथ पकड़ा के नहीं करवाने जाएंगे, हम बस तरीका बताएंगे। हम क्या बोले, हम बस बताएंगे कि चाय पत्ती कैसे बनता है, सामग्री डालेंगे, ज़्यादा होगा तो एक बार बना के भी बता देंगे कि चाय कैसे बनता है, लेकिन फिर बार बार चाय आप ही को बनाना है। ब्याह हो जाएगा तो आप ही को बना के पिलाना पड़ेगा, और जाके हम तो हेल्प करेंगे नहीं। हाँ, कन्फर्म है बना के पिलाना पड़ेगा बउआ। हाँ, तो सोच लीजिए, अभी से सीख लीजिए। और ये बात चाय के लिए नहीं है तो सबको पता है, और जो गधा सोच लेगा चाहिए के लिए वो महापगलू है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। अब बताना है कि कौन सा समांतर श्रेणी में है, यानी 3 ऐसा ऑप्शन होगा जो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, एक ऐसा ऑप्शन होगा जो समांतर श्रेणी में होगा। तो कौन सा है, स्क्वायर वाला को तो गोली मारो, रूट वाला हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस ये दोनों में देखो -10 में -16 किए, तो यानी -16 - -10 जब करेंगे तो ये हो जाएगा -16 + 10 = -6। -2 में -2 में -16 करेंगे तो ये हो जाएगा -2 + 16। घर जा रहा है विवाद भी जीत गया तो कहाँ जा रहा है -2 + 16, तो ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा 14, ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे ये भी पता चल रहा है, इससे ये भी पता चल रहा है ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा, इसका सर्वंतर अलग अलग आ रहा है। घटा के देखो, गधा दिमाग है तुम्हारे पास कि बेच दिया है, जंक लग गया है, क्या लगा है देखो, उसमें धक्का मार के देखो, नहीं होगा। अब इसको देखना है, देखते हैं होता है कि नहीं। तो इसको देखने से पहले आपको 2-3 बातें याद रखना पड़ेगा कि √8 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो ये 2 के बदले 1 2 निकलेगा, यानी 2√2 लिख सकते हैं। √8 को कैसे लिख सकते हैं, √8 को लिख सकते हैं 2√2। एक बार आप समझ जाइए इस बात को, अगर एक बार समझ गए तो फिर आराम से बना लीजिएगा। √18 को कैसे लिख सकते हैं, √18 को लिख सकते हैं 3√2। √32 को कैसे लिख सकते हैं, सो तो हो जाएगा 16 दूनी 32 होता है ना, यानी कि 4√2 लिख सकते हैं। समझ में आया। ये कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका गुणनखंडन करो, रूट से बाहर निकालो, जो निकलेगा
निकालो, जो नहीं रहेगा उसको अंदर रहने दो। रूट दो रूट दो, 3 रूट दो, 4 रूट दो, सब में 1 रूट 2 का अंतर है। इसमें भी 1 रूट 2 का अंतर है, इसमें भी 1 रूट 2 का अंतर है, इसमें भी 1 रूट 2 का अंतर है, इतना का अंतर है बस। हमारा आंसर कौन सा है? बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हाँ बस ऐसे लिखते हैं ऐसे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया खल्लास। 38 के बाद देखिए 39 नंबर का। 39 नंबर को देखिए, 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है कहने का मतलब हुआ चाय बनाने दे दिया है। चाय कैसे बनाना है जो देखिए, ए का मान दे दिया है 21, ए का मान दे दिया है 21, डी का मान कितना है? अगला में पिछला घटाओ, अगला में पिछला घटाओ, 18 में 21 घटाएगा तो छोटा में बड़ा घट रहा है, 18 3 21 -3 होगा, कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। 18 में जब हम 21 को घटाएंगे तो 8 3 11 -3 हो जाएगा। कौन सा पद शून्य होगा? यानी एन बराबर 0, एन बराबर 0 दे दिया है। अब निकालना है एन। क्या निकालना है? एन। फॉर्मूला क्या होता है? चीनी हम भी दे देते हैं आपको, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब खुद करिए आप, अब खुद करिए इसको, फटाक से कर करके कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे विद्यार्थी, नहीं कर पा रहे हैं तो गोली मारिए खुद को, मार के मोड़ जाइए। और का 40 नंबर, समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए ए 30 माइनस ए 20, जहाँ एन समांतर श्रेणी का एन पद है, ए 30 माइनस ए 20 का दिया है। बेहोश नहीं होइएगा, ठीक है? नहीं तो हम पानी देने के लिए नहीं आएंगे, हम बताते हैं, हम क्वेश्चन बता देते हैं, बेहोश मत होइएगा। सबसे पहले ए का मान कितना है? तो 2 है। डी का मान कितना है? तो 5 है ना? डी का मान 5। अब कह रहा है ए 30 माइनस ए 20, ए 30 का आने का मतलब हुआ ए 29 डी माइनस ए प्लस 19 डी, ए प्लस 19 डी, ए प्लस 29 डी, यानी कि ए का मान कितना है? 2 प्लस 29 गुने डी, डी का मान कितना है? 5 माइनस ए, ए का मान कितना है? 2 प्लस 19 गुने डी का मान कितना है? 5। 2 प्लस 29 में 5 को गुना करो, 29 में 5 को गुना करो तो 29 बचे कितना हो जाएगा? 9 पचे के 45, 45 के 5 बचा कितना? 4, 5 दूनी के 10, 10 4 14, 9 पचे 45 के 5 बचा कितना का? 4, 5 10 14 माइनस 2 प्लस 19 पचे, 9 पचे 45 के 5 बचा कितना? 4, 5 के 5 4 9, 19 पचे 5 4 में नहीं होता है, पकड़वे नहीं है, उसको उधर प्लस कर दो, ये हो जाएगा 145 2 147, ये हो जाएगा 95 2 97 माइनस 97, घटाओ इसको, घटाओ 47, 147 में से 97 घटाओ तो गड़बड़ा गया मामला। कहाँ गड़बड़ाया जी? नहीं गड़बड़ाया। एक 7 में से 7 गया 0 बचा, 14 में से 9 गया 9 5 14 50 बचा, आंसर हमारा 50 हो गया। आंसर क्या हो गया? 50। सिंपल था ये फॉर्मूला जो हम बताए ना, बहुत काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। अगर क्वेश्चन आया ना, गर्दन मचाएगा वहाँ पे वो फॉर्मूला। हमेशा याद रखिए, अगर कुछ भी दे दे, एक कम कर दो, ए प्लस 29 डी, सिंपल। एक कम कर दो, ए में जोड़ करके डी में गुना कर दो। जैसे कि ए 99 दे दिया, ए 99 तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 98 डी, एक कम करके गुना कर दो, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 40 के बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 माइनस 4 n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा? सामान्य पद 6, अब यहीं पे बेहोश हो जाएगा, कोई पक्का बेहोश हो जाएगा, तो वहां पे हम पानी देने आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में कोई बेहोश होगा ना, पक्का हम पानी देने हैं। करना कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद रखना है, A1 A2 A3 हमारा ऐसे पद होता है, ठीक ना? सार्वंतर पूछ रहा है ना, A1 रखो जी, A1 6 माइनस 4 गुने 4 n है, ठीक है? n है, बेहोश मत हो जाओ, n है, n की जगह पे हटाओ, n की जगह पे गुना करो कितना? 1, A1 निकाल रहे हैं ना, 1 गुना करो, A1 बराबर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, A1 का मान कितना आ गया? A1 का मान 2 आ गया। अब निकालो, ये हमारा निकला A1। अब हमारा निकालो A2। सबसे पहले हमारा क्या है? 4 माइनस 6 माइनस 4n हमारा समीकरण है। A2 ना यानी कि 6 माइनस 4 मल्टीपल 2, तो A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 दूनी के 8, तो A2 इज इक्वल टू -2, A2 इज इक्वल टू -2, यानी कि ये हो गया हमारा 2, ये हो गया हमारा -2। एक और निकाल लेते हैं, ठीक है? A3 भी निकाल लेते हैं तसल्ली के लिए। हाँ, तसल्ली के लिए निकाले कि कटौती के लिए निकाले? A3 6 माइनस 4n, A3 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मल्टीपल 3, A3 इज इक्वल टू 6 में से 12 जाएगा, A3 इज इक्वल टू -6, यानी कि एक और जो हमारा पद आया -6 है। सार्वंतर क्या हो जाएगा? इसमें इसको घटाओ, -2 में -2 करो तो ये -4 आएगा, फिर हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? हाँ, तेज रफ्तार मैथ बनाओ, तेज रफ्तार मैथ बनाओ जल्दी। 41 नंबर क्वेश्चन हो गया। 41 के बाद 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 41 नंबर के बाद 42 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए।
42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समांतर से इतना इतना का सार अंतर क्या होगा। सबसे पहली बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन देख दे तो रूट में नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो उसका भाज्य गुणनखंडन करना है, रूट से बाहर निकालना है, जरूर कोई ना कोई संख्या बाहर निकलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, 18 है तो 18 को हम पहले ही बता देते हैं, 18 को जब हम करेंगे ना अंदर में कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा होगा 3 तिया के 9 दूनी 18 होगा ना, 3 तिया 9 दूनी 18। 18 को ऐसे तोड़ सकते हैं, रूट 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना ऐसे, 2 3 के बदले 1 3 निकलेगा ना, 1 2 अंदर रह जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा। हाँ 3 रूट 2 हो जाएगा, 50 है, रूट 50 है, रूट 50। रूट 50 को कैसे निकालेंगे, तो 5 दूनी की 10 पचे 50, 5 पचे 25 दूनी 50, यानी कि 5 गुने 5 और गुने 2, 5 पचे 25 दूनी 50। तो 2 5 के बदले 1 5 बाहर निकलेगा ना, और रूट 2 बाहर अंदर रह जाएगा। 3 रूट 2 5 रूट 2, यानी कि ये इसके बदले लिखेंगे हम लोग 3 रूट 2 और इसके बदले लिखेंगे 5 रूट 2। यही दोनों में सार अंतर निकाल लिया जाएगा, तो और हम बाकी और चीज़ों को क्यों निकालें। घटाओ, 5 रूट 2 में 3 रूट 2 को घटाओ तो क्या बचेगा, 5 रूट 2 में 3 रूट 2 को घटाओ, 2 रूट 2 बचेगा। आंसर हमारा ये हो जाएगा, होगा ना। 5 रूट 2 में 3 रूट 2 घटेगा, 2 रूट 2, हमारा आंसर ये हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होगा, क्यों होगा, जब हम हैं तो कैसे दिक्कत हो सकता है जी, हम मेरे रहते से दिक्कत होगा, गोली मार देंगे। एक्स वाई जेड का समांतर श्रेणी में है तो वाई का मान सेम। ये पहले हम एक बार और क्वेश्चन ये बताए हैं, जब पूछा गया कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी का मान क्या होगा, बताए थे ना। सिंपल है, कहने का मतलब इसमें इसको घटा इसमें इसको घटा इक्वल कर दो, इसमें इसको घटा इसमें इसमें घटा, उल्टी से y माइनस एक्स करो इज इक्वल टू जेड माइनस वाई करो। ठीक है, y को इधर लेके आओ, y का मान पूछा है ना, हाँ y का मान, y को इधर लेके आओ तो y प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स, एक्स इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा जेड प्लस एक्स, वाई वाई 2y इधर हो जाएगा जेड प्लस एक्स, 2 उधर चल जाएगा, y इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई 2, जेड प्लस एक्स बाई 2, जेड प्लस एक्स बाई 2, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 43 का आंसर हो जाएगा बी, 43 का आंसर हो जाएगा बी। 43 के बाद हमारा 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन लगातार प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। फॉर्मूला है, कभी भी लगातार एन लगातार प्रकृत संख्याओं का योग पूछे तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। जैसे कि लगातार प्रकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे लगातार प्रकृत संख्याओं का 10 प्रकृत संख्याओं का अगर योग पूछा तो सिंपल हम लोग काउंट करना है, लास्ट क्या है 10। तो हमारा फॉर्मूला याद रखिएगा, लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हम पीछे ही बताए थे, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, ये नहीं बताए थे शायद, नहीं ये नहीं बताए थे, वो तो बताए थे क्या कि कितना होगा काउंट करने के लिए बताए थे। फटाक से आंसर बताइए कि आपको अगर इसके बारे में कोई जानकारी है तो कमेंट में फेंक के मारिए, जरूर को याद रखना है। कभी भी पूछे n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होगा, क्या होगा n स्क्वायर होगा, याद रहेगा या नहीं रहेगा बताइए कमेंट में फेंक के मार के, याद रहेगा या नहीं रहेगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का योग क्या, पीछे पूछा था बउआ कि विषम का क्या होगा, अब पूछ रहा है कि सम का क्या होगा। तीनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए हम आपको एक बार यहाँ चारों लिख देते हैं, इसका होगा n इंटू एन प्लस 1, चार तीनों लिख देते हैं। सबसे पहले अगर बोले लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, लगातार प्रकृत, तो क्या बोले थे n इंटू एन प्लस 1/2। फिर इससे पहले बोले लगातार प्रकृत विषम, लगातार सब में प्रकृत लगा हुआ होगा, प्रकृत विषम, तो क्या बोले थे n स्क्वायर। फिर आपको बोलेगा अगर लगातार प्रकृत सम तो n इंटू एन प्लस 1, बटा में 2 है ना, उसको सिर्फ हटा देना, याद रहेगा, याद रहेगा नहीं रहेगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 47 कह रहा है किस एपी के प्रथम इन पदों का योग s होता है। मतलब कि फॉर्मूला पूछ रहा है, s का फॉर्मूला पूछ रहा है, प्रथम n पदों का योग का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2 प्लस n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर हो जाएगा 47 का ए, 47 का ये हो जाएगा। 47 के बाद 48, 47 के बाद 48, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग, मजा आएगा यहाँ, बहुत सिंपल है, हम बता देते कर लीजिएगा। 107 से 253 के बीच, 107 से ले करके आगे जाइए, आगे जाइए, 107 108 109
109 और 110। अब बताइए इसमें से कौन सा संख्या 5 से विभाज्य है? तो ये हमारा 110 हो जाएगा, यानी कि प्रथम संख्या तो 110 है। 107 के और 107 और 253 के बीच, 107 और 253 के बीच प्रथम संख्या 110 है जो कि 5 से विभाज्य है। ये हमारा हो गया A1। यानी A1 जब ये विभाज्य है 115 होगा, इसके बाद फिर 120 होगा, इसके बाद फिर 125 होगा। यानी कि A का मान 110 है और D का मान कितना है? 5 है। और कहाँ तक जाने के लिए कहा है? 253। 253 से पीछे आइए। 253 से पीछे कौन सा संख्या जो 5 से विभाज्य है? 250 है। यानी कि n का मान हो गया 250। n का मान हो गया 250। अब पूछ रहा है कि संख्याओं का योग कितना होगा? योग यहाँ से यहाँ तक के संख्याओं का योग कितना होगा, यानी SN पूछ रहा है। SN n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। लेकिन हम लोगों को पता नहीं है, क्या नहीं पता? n पता है? नहीं पता है। n तो नहीं पता है हम लोगों को। ये नहीं पता है ना कि 107 और 253 के बीच कितना 5 से विभाज्य का संख्या नहीं पता है, तो पहले निकालेंगे। तो निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये यूज करेंगे ना। a का मान कितना है? 110 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5 है ना। 5 आ जाइए इधर। 250 बराबर 110 प्लस n माइनस 1। इसको सिंपल से लिखिए। क्या लिखिएगा? लगता है इसमें पेज घट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 250 बराबर 110 प्लस n माइनस 1 इंटू 110 को इधर भेज देते हैं। 250 में 110 को घटाइए, तो 250 में जब 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 140 बचेगा। बराबर n प्लस n माइनस 1, n माइनस 1। 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में। 5 से कई बार में कटेगा ये? 5 दूनी के 10, 5 40। n माइनस 1 बराबर 28। n बराबर क्या हो जाएगा? 28 प्लस 1। n का मान क्या आ गया? 29, 29 आ गया। n का मान क्या आ गया? 29। अब यहाँ पे रखो SN पे और निकाल दो। n का मान पता है 29 है, a का मान पता है 110 है, d का मान पता है 5 है। फॉर्मूला हमारा होता है, आप लोग निकाल करके बताइएगा। फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिर्फ कैलकुलेशन अगर एक बार में नहीं होता है, कोई क्वेश्चन जो हम बोलते हैं कि इसको बनाइए, अगर वो क्वेश्चन एक बार में नहीं होता है, आपसे हम आग्रह करेंगे 1 से 2 से 3 से 4 से 5 बार तक जरूर ट्राई कीजिएगा। क्यों एक बार में नहीं होगा? कैलकुलेशन गलत होगा, फिर उसको हटा दीजिए, दूसरा फिर से ट्राई कीजिए, फिर हटा दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो कैलकुलेशन सही कीजिएगा तो एक बार में हो जाएगा। तो ये काम आपको करना है, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हुआ समाप्त। 48 के बाद देखिए 39 नंबर को 48 के बाद 39 आता है। 48 के बाद पता नहीं क्या आता है। 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। श्रेणी 51, 54 प्लस 51 प्लस 17 के पदों की संख्या क्या होगी जिनका योग 517 है। मतलब कि आपको बता दिया है कि a का मान है 54, d का मान है घटते जा रहा है -3 ही, और SN का मान है 513। फॉर्मूला लगाइएगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दिए। SN का मान दे दिया है 513, n/2 n नहीं पता है, n निकालना है। 2 गुने 54 इंटू n माइनस 1 निकालना है, d का मान है -3। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा और हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सामग्री सारा हम ला करके आपको दे दिए हैं। आपका काम है चाय बनाना, चाय बना करके बताइए कि कैसा बना। ठीक है, एकदम कर करके बताइएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन 1 + 2 + 3 n बराबर होगा। दिख रहा है आपको क्या है? प्रकृत संख्या। लगातार प्रकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या बताए थे? n इंटू n प्लस 1/2 बताए थे या नहीं? कोई दिक्कत है इतना तक के क्वेश्चन में? आपको किसी प्रकार का दिक्कत है इतना तक के क्वेश्चन में? आपको किसी प्रकार का दिक्कत है? नहीं है। कभी भी इस तरह से लगातार प्रकृत संख्याओं का योग पूछे, फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नो दिक्कत है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन एकदम फिक्स जो है वही पढ़ा जाए, एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ा जाए, तो AG एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के क्वेश्चन बनाइए, गर्दा मचाइए और समझ में आता है कि नहीं कमेंट में भेजिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है अमित गौरव एजुकेशन, उसमें जाकर जुड़ सकते हैं PDF के लिए। और हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, सब है, उसमें जाकर के जुड़ सकते हैं। ठीक है।